है। तो डिजीज को ट्रीट करने के लिए ऑर्गन को बाहर फेंकना जरूरी नहीं है, एडिनोमाइसिस को रिवर्स करना जरूरी है, हार्मोन बैलेंसिंग करनी जरूरी है, एडहेजनोलाइसिस हर्ब्स देने जरूरी है। एडिनोमाइसिस का रिवर्सल विद द हेल्प ऑफ हर्बल ट्रीटमेंट, with the help of specific herbs. In herbs also, in Ayurveda also I see a lot of patients आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट 6 महीने का 7 महीने का लिया है एंड ऐसे ऐसे हर्ब्स यूज करे हैं जो कि बिल्कुल निषेध हैं, जो कि वर्जित हैं, जो हमें ऐसे केसेस में नहीं यूज करने हैं। फाइटो ईस्ट्रोजन्स, चाहे वो प्लांट बेस्ड ईस्ट्रोजन है, हमें ऐसे केसेस में नहीं यूज करने हैं बिकॉज दे। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर ईशा। जी हाँ, एडिनोमाइसिस हमें पेन भी देता है, हैवी ब्लीडिंग भी देता है, इनफर्टिलिटी भी देता है, सालों साल बीत जाते हैं। देयर आर मैनी पेशेंट्स हु अप्रोच अस जहाँ मल्टीपल बहुत सारे डायग्नोज करवा के, बहुत सारे अल्ट्रासोनोग्राफीज, MRIs एंड एवरीथिंग करवा के एंड सालों साल वेस्ट करके, लाइक मैरिड सिंस 14 years, मैरिड सिंस 20 years ऑल्सो, एंड कुछ भी डायग्नोज नहीं हुआ, बोल दिया गया कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, कुछ भी कारण नहीं है लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही। बट एक्चुअल रीजन जो डायग्नोज नहीं हो पाता है दैट इज एडिनोमाइसिस। एंड बहुत सारे साल वेस्ट करने के बाद ये मालूम चलता है कि डिजीज वॉज एडिनोमाइसिस, जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं हुई है या जिसके कारण इतने सिम्टम्स रहे हैं। आज ऐसे ही एडिनोमाइसिस से रिलेटेड 7 ऐसे मिथ्स जिनको आप लोग सच मानते हैं एंड उसके कारण यू डोंट गो फॉर द एग्जैक्ट राइट ट्रीटमेंट क्या है, इन सब के बारे में मैं अपने इस वीडियो में बहुत शॉर्टली बात करूंगी। जस्ट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एडिनोमाइसिस इन अ सिंगल लाइन, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस एडिनोमाइसिस पे बना ऑलरेडी चुकी हूँ एंड सिंस लास्ट 20 years वी एट ईशा आयुर्वेदा वी हैव बीन ट्रीटिंग सच केसेस विथ सो मच एफिशिएंसी। एडिनोमाइसिस क्या है? जहां पर एंडोमेट्रियम, जो इनर मोस्ट लाइनिंग है हमारे यूट्रस के अंदर, जो एवरी मंथ ग्रो एंड ब्लीड करती है हॉर्मोन्स के चेंजेस के साथ, वैसे ही एंडोमेट्रियम हमारे यूट्रस की लेयर्स या यूट्रस की वॉल के अंदर बनने लगती है, ग्रो करती है हॉर्मोन्स के साथ, ब्लीड करती है, क्योंकि आउटलेट नहीं होता तो वहीं पे स्टैग्नेंट हो जाती है। वहीं पे ग्रो करके ब्लीड करके कहीं पे भी ब्लड टिश्यू अगर पड़ा रहेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे एवरी मंथ वो इंक्रीज करेगा तो अपने सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली जहाँ जहाँ वो एडहेजन्स, जिसको हम एडहेजन्स बोल देते हैं, एडहेजन्स जहाँ जहाँ पर भी होंगी वो वैसे वैसे सिम्टम्स वहाँ प्रोड्यूस करेंगी। तो हम लोगों को बहुत बार मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन, मल्टीपल USGs, मल्टीपल MRIs करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एन एक्सपीरियंस डॉक्टर जस्ट विद योर सिम्टम्स वो जान सकता है कि अंदर एडहेजन्स कहाँ पर है। इफ द पेशेंट इज कंप्लेनिंग कि यूरिनेशन में मेरे को पेन हो रहा है वाइल यूरिनेटिंग, दैट मीन्स एडहेजन्स कहाँ पर है, उसकी यूरिनरी ब्लैडर के आसपास है। इन केस ऑफ द पेशेंट इज कंप्लेनिंग कि मुझे मोशन पासिंग में पेन है, तो एडहेजन्स कहाँ है, उसके रेक्टम के आसपास है। सिमिलरली जब हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं एंड द पेशेंट सेज हाँ यूरिनेशन में अब पेन नहीं है या मोशन पासिंग में भी पेन नहीं है, दैट मीन्स एडहेजन्स रिजॉल्व हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एडहेजनोलाइसिस हर्ब्स एंड एडिनोमाइसिस जो है वो रिवर्स मोड पे जा चुका है। अब एडिनोमाइसिस का पेन इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू योर पेल्विस, समटाइम्स इट गोज टू योर थाइज, समटाइम्स योर लेग्स। बहुत सारे पेशेंट्स जो है कंप्लेन करते हैं बिकॉज नर्व कंप्रेशन हो जाता है जिसके कारण पेन आपके थाइज में, लेग्स तक जाता है। तो वॉट एवर सिम्टम्स यू पीपल टेल अस, उन्हीं सिम्टम्स के आधार पर वी कैन डायग्नोज द एग्जैक्ट पॉइंट्स कहाँ पर एडहेजन्स हैं एंड एडिनोमाइसिस का रिवर्सल कैन बी स्टार्टेड। तो फर्स्ट मिथ इज अगर तो पेन है बहुत ज़्यादा हैवी एंड हैवी ब्लीडिंग है तो ही आपको एडिनोमाइसिस है। नो, 30% ऑफ फीमेल्स ऑफ एडिनोमाइसिस जो है वो एसिम्टोमेटिक, कोई भी सिम्टम नहीं है। कई बार ऐसा रहता है इनफर्टिलिटी है, जस्ट दिस मच, एंड USG में भी डायग्नोज होते होते कई बार सालों साल लग जाते हैं, डायग्नोज हो ही नहीं पाता है। तो दिस इज अ मिथ कि सिम्टम्स हैं तो ही एडिनोमाइसिस है। एसिम्टोमेटिक एडिनोमाइसिस के केसेस भी रहते हैं। सेकेंड इज एडिनोमाइसिस में सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन। सर्जरी क्या है? एडिनोमाइसिस एक डिजीज है जिसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, अलग अलग पॉइंट्स पे एडहेजन्स हो जाना। ब्लड एडहेजन्स क्या है? ब्लड अंदर इकट्ठा हो रहा है, जब इकट्ठा होता जाएगा, हर मंथ होता जाएगा, क्योंकि उसका आउटलेट नहीं है, वो ब्लड टिश्यू क्या आएगा, धीरे धीरे आपके ऑर्गन्स को चिपकाने लगेगा, क्योंकि वो उसमें एक ऐसे रहेगा कि आपके जो ऑर्गन्स हैं धीरे धीरे आपस में चिपक जाएंगे। एडहेरेंट यूट्रस या किसिंग ओवरी साइंस, ओवरीज भी यूट्रस को चिपक जाएंगे। तो ऐसे केसेस में
सर्जरी में बहुत बार ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, क्योंकि मल्टीपल पॉइंट्स पे एडहेजन्स होते हैं, ओपन शट सर्जरी कर दी जाती है। हमने देखा ओपन किया, मल्टीपल पॉइंट्स पे एडहेजन्स थे, ऐसे पॉइंट्स पे ऑर्गन्स चिपक के रखे थे कि वी कुडंट डू इट नाइसली। सो हमने इसको ओपन किया एंड कुछ हल्के फुल्के एडहेजन्स को हमने रिजॉल्व किया एंड उसको शट कर दिया। बट इसके साथ जो कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं वो है, हमने डिजीज़ को ट्रीट नहीं किया है। एक दो एडहेजन्स को हमने वहाँ पर कट करके सेपरेट तो कर दिया, लेकिन क्या अगले मंथ वहाँ पर वैसे ही ब्लीडिंग नहीं होगी या वैसे ही अगेन एडहेजन्स फॉर्म नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि हमने एडिनोमाइसिस को ट्रीट नहीं किया। सिमिलर वे में जैसे आपके फेस पे पिंपल्स हैं, पिंपल यहाँ पर है, एक कट लगा दिया, एक तो स्कार बन जाएगा, लेकिन जब तक ब्लड प्योरीफाई नहीं होगा तो क्या और पिंपल्स नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। एंड पेशेंट कितनी मल्टीपल सर्जरीज करवाएगा? तो एडिनोमाइसिस का रिवर्सल विद द हेल्प ऑफ हर्बल ट्रीटमेंट, with the help of specific herbs. In herbs also, in Ayurveda also, I see a lot of patients आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट 6 महीने का 7 महीने का लिया है एंड ऐसे ऐसे herbs यूज कर रहे हैं जो कि बिल्कुल निषेध हैं, जो कि वर्जित हैं, जो हमें ऐसे केसेस में नहीं यूज करने हैं। फाइटो ईस्ट्रोजन्स, चाहे वो प्लांट बेस्ड ईस्ट्रोजन है, हमें ऐसे केसेस में नहीं यूज करने हैं बिकॉज दे विल डू मोर हार्म देन गुड। तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। थर्ड मिथ है, अगर आपका एज इज अबव 40 तभी एडिनोमाइसिस हो सकता है। नहीं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, इवन नाउ डेज तो 22, 23 में भी फीमेल्स दे आर अप्रोचिंग अस विद एडिनोमाइसिस। सो 20s, 30s, 40s, ऑल एज ग्रुप्स, किसी में भी एडिनोमाइसिस हो सकता है। एंड डायग्नोस बहुत बार यंग एज में नहीं हो पाता है एंड सालों साल निकलते हैं। जब तक डायग्नोस होता है यू आर ऑलरेडी 30 अबव, इनफर्टिलिटी भी हो रही होती है, मूड फ्लक्चुएशंस हो रहे होते हैं, हैवी ब्लीडिंग एंड बहुत सारे सिम्टम्स हो रहे होते हैं। फोर्थ मिथ इज 20% ऑफ इनफर्टिलिटी केसेस जहाँ पर फाइब्रॉइड और हैवी ब्लीडिंग रह रहा होता है, फाइब्रॉइड के आसपास ही हम घूमते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होता है, वो एडिनोमाइसिस होता है। तो हमें एडिनोमाइसिस को रिजॉल्व करना होता है, ना कि फाइब्रॉइड को सर्जिकली ट्रीट कर लेंगे तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगेन नेक्स्ट मिथ इज एडिनोमाइसिस हो गया, नाम सुनते ही कोई ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि ब्लीडिंग बहुत हैवी हो रही है। समटाइम्स पेशेंट्स ऐसे भी रहते हैं जहां पर एवरी आवर्ली दे हैव टू चेंज देयर पैड्स। एक दिन में 24 पैड्स दे आर चेंजिंग एंड HB लेवल्स बहुत डाउन हो जाते हैं। ऐसे केसेस में क्या बोला जाता है, जस्ट गो फॉर सर्जरी, कंप्लीट हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी इज द ओनली थिंग जो आपको रिजॉल्व करेगी, जो आपके एडिनोमाइसिस को रिजॉल्व करेगी। बट एडिनोमाइसिस सिर्फ यूट्रस तक नहीं है, रेक्टम के आसपास भी है, आपके ब्लैडर के आसपास भी है। तो डिजीज को ट्रीट करने के लिए ऑर्गन को बाहर फेंकना जरूरी नहीं है, एडिनोमाइसिस को रिवर्स करना जरूरी है, हार्मोन बैलेंसिंग करनी जरूरी है, एडहेजनोलाइसिस हर्ब्स देने जरूरी हैं एंड उसके साथ साथ वी हैव टू ट्रीट योर नर्वस सिस्टम ऑल्सो। कहीं ना कहीं इसका रिलेशन जो है वो स्ट्रेस फैक्टर से रहता है। स्ट्रेस हार्मोन, दैट इज कॉर्टिसोल हार्मोन। जब भी पेशेंट्स ये बताते हैं कि फर्स्ट टाइम हैवी ब्लीडिंग हमें तब हुई जब हमारे घर में किसी का डेथ हो गया या आई वाज गोइंग थ्रू दिस लाइफ सिचुएशन, कोई ऐसा स्ट्रेस फैक्टर था हमारे लाइफ में, तो वी हैव टू ट्रीट योर नर्वस सिस्टम ऑल्सो। अलॉन्ग साइड डाइजेस्टिव सिस्टम में इश्यूज रहते हैं, हाइपर एसिडिटी, समटाइम्स कॉन्स्टिपेशन रहते हैं बिफोर योर पीरियड्स। पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं पीरियड से पहले एग्जैक्टली हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू एडहेशंस, जो पैसेज को क्लियर नहीं होने देते हैं, कॉन्स्टिपेशन करते हैं। अनदर जो मिथ रहता है वो है कि नेचुरल डिलीवरी या नॉर्मल डिलीवरी होने वाली, क्योंकि उसमें पेन होना था तो वी ऑप्टेड कि पेन ना हो, इलेक्टिव CS। सिजेरियन के बाद एडिनोमाइसिस हमें स्टार्ट हो गया, तो क्या सिजेरियन के बाद एडिनोमाइसिस हो सकता है? बिल्कुल, आफ्टर सर्जरी कुछ केसेस ऐसे रहते हैं जहाँ पर आफ्टर सर्जरी ही एडिनोमाइसिस जो है फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट स्कार टिश्यू, जो स्कार रहता है। तो इन केस आप नेचुरली कंसीव कर रहे हो या नेचुरल डिलीवरी की ऑप्शन है, डिलीवरी में पेन होना है, तो नेचुरली जो पेन होता है उसको आप बेयर करो, उस पेन को, उस गॉड के गिफ्ट को लेने के लिए जस्ट बेयर दैट पेन, बिकॉज जो नेचुरल चीज़ है, नेचुरल वे में आउट होता है, दैट इज मच बेटर देन ऑप्टिंग फॉर इलेक्टिव CS, बिकॉज इलेक्टिव CS में भी
कुछ ऐसे चांसेस, कुछ % ऐसे चांसेस रहते हैं जहाँ से एडिनोमाइसिस स्टार्ट हो जाता है। ऐसे केसेस भी हम अप्रोच करते हैं, सिजेरियन के बाद हमारे एडिनोमाइसिस के इश्यूज जो हैं वो स्टार्ट हो गए। तो दीज आर द मिथ्स ऑफ एडिनोमाइसिस। एंड क्या एडिनोमाइसिस को ट्रीट करना पॉसिबल है विदाउट सर्जरी? बिल्कुल पॉसिबल है, बट विद अ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। 3 to 5 months ऑफ ट्रीटमेंट, जहाँ पर फर्स्ट हमें माइक्रो सर्कुलेशन पे फोकस करना है, अलॉन्ग साइड योर कॉर्टिसोल या स्ट्रेस हार्मोन पे वर्क करना है, देन योर डाइजेस्टिव सिस्टम पे वर्क करना है, एंड अलॉन्ग साइड आपके एडहेजन्स पे वर्क करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तीनों सिस्टम्स पे वर्क करके हम एडिनोमाइसिस को बहुत अच्छे से रिवर्स करते हैं। प्रेगनेंसीज भी होती हैं एंड सर्जरी भी रिक्वायर्ड नहीं होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई डाउट्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज है तो आप हमेशा पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।